हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र में। मैं हूं आदर्श तिवारी। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके लिए लेके आ गया हूं दोस्तों, मैं जो रात को डेली सीरीज लेके आता हूं मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए, हम आज जो मैंने प्रेसिस क्वेश्चन ले रखा है तो 25 क्वेश्चन, तो उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा मैं उसको छोड़ दूँगा दोस्तों, क्योंकि वो ये पेपर जो है कि पुराना है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो हमें करंट अफेयर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर पुराने नहीं आते दोस्तों। 6 से 7 महीने या तो 1 साल के करंट अफेयर आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो मैं उससे पहले आपको बता दूँ, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिले, आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अबू धाबी में अबू धाबी में 14 से 21 मार्च 2019 तक आयोजित हुए विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 368 पदक जीते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2019 का अगर अबू धाबी में हुआ था दोस्तों, तो 2023 का कहाँ होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2023 का दोस्तों होगा बर्लिन जर्मनी में होगा। ठीक है, 2023 का दोस्तों बर्लिन जर्मनी में होगा, और 2019 का जो हुआ था वो हुआ था अबू धाबी में हुआ था। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि जो 368 इंडिया ने जीता था मेडल, उसमें से दोस्तों 85 जो था वो स्वर्ण था, यानी गोल्ड का था, और 154 दोस्तों ये था सिल्वर था, और 129 जो है कांस्य था। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो था ये 15वां ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल मतलब जो हुआ था 15वां था। ठीक है दोस्तों, चलिए 15वां था। अब जो होगा 2023 में वो दोस्तों 16वां होगा, जो कि जर्मनी में होगा, बर्लिन में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश किसने की थी दोस्तों। तो ये धर्मपाल ने दोस्तों किया था। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किया था। यह बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख दोस्तों ये बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए एक यूनिवर्सिटी था। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर नागर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों। तो वैसे तो इसकी राजधानी दोस्तों पहले सिलवासा थी, लेकिन अब दादर नगर हवेली को दोस्तों और दमन और दीव को दोस्तों मर्ज कर दिए हैं। इसका दोस्तों जो कैपिटल बना दिए हैं वो बना दिए दोस्तों दमन। ये हुआ कब दोस्तों, ये हुआ 26 जनवरी 2020 को हुआ, यानी इस बार गणतंत्र दिवस के दिन हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको बता दूं कि और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अब जैसे कि पहले यूटी दोस्तों 9 था, तो अब यूटी घट के 8 हो गया। ठीक है, पहले तो 8 था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया दोस्तों तो 9 हो गया था, लेकिन जब इसको दोनों को मर्ज कर दिया गया तो ये हो गए 8। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष है दोस्तों वो डिसाइड करता है। ठीक है, मैं आपको दोस्तों लोकसभा के बारे में एक दो बात और बता दूँ दोस्तों कि लोकसभा में जैसे कि होता है कि लोकसभा में दोस्तों जो 1 मिनट दोस्तों मैं स्लाइड ले लूँ थोड़ा। ठीक है, तो आपको बता दूँ दोस्तों इसका आंसर दोस्तों अध्यक्ष हो जाएगा, लेकिन जो लोकसभा में होता है प्रश्नकाल होता है दोस्तों, प्रश्नकाल लोकसभा में होता है दोस्तों 11 से 12 होता है। ठीक है, और लोकसभा में दोस्तों 0 आवर जो होता है वो होता है 12 से 1। ठीक है, यानी 12 to 1 PM। ठीक है, इसके बाद जो लंच होता है वो होता है 1 से 2, उसमें लंच होता है। ठीक है, 1 से 2 लंच होता है। इसके बाद दोस्तों 2 से 6 PM तक दोस्तों फिर से ये चलता है, लोकसभा फिर से चलता है। लेकिन मैं आपको इसके बाद राज्यसभा के बारे में दोस्तों बता दूँ। राज्यसभा दोस्तों जैसे लोकसभा 11 बजे खुलता था, लेकिन राज्यसभा दोस्तों 12 बजे ओपन होता है। ठीक है, 12 से 1 दोस्तों राज्यसभा चलता है, जिसमें कि 0 आवर होता है। ठीक है, 0 आवर होता है। इसके बाद 1 से 2 दोस्तों जो होता है राज्यसभा का लंच होता है। इसके बाद दोस्तों राज्यसभा जो चलता है 2 से लेके 5 बजे तक दोस्तों राज्यसभा चलता है। ठीक है, डेली चलता है। चलिए दोस्तों मैं बता दूं कि राज्यसभा में दोस्तों प्रश्नकाल नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको डिफरेंस बता दिया राज्यसभा और लोकसभा में, आप लोग इसको ध्यान रखिए, अक्सर क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज के 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में शुरू की गई थी दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये पहल दोस्तों आसाम में शुरू की गई थी, असम में। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको वहाँ के बारे में 1-2 पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि वहाँ का जो दोस्तों कैपिटल है असम का दोस्तों वो है दिसपुर, और वहाँ के सीएम जैसा कि आप सभी को पता होगा सर्बानंद सोनोवाल हैं। वहाँ पे गवर्नर जो है दोस्तों गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। इसके बाद आपको वहाँ पे 2-3 जो भी नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो वहाँ पे एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहाँ पे दोस्तों वन सिंह वाला
रैनो पाया जाता है, यानी एक सींग वाला दोस्तों गैंडा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क है। इसके बाद दोस्तों यहाँ दूसरा नेशनल पार्क है दोस्तों, मानस नेशनल पार्क यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा दोस्तों है गर्म पानी नेशनल पार्क है दोस्तों। फिर इसके बाद और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है दोस्तों माजुली द्वीप दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाती है वो भी आसाम में ही बनाती है। इसके बाद मैं आपको एक यहाँ के बारे में एक बात बता दूं दोस्तों कि जो अबुबाची मेला होता है, अबुबाची, ये दोस्तों अबुबाची मेला दोस्तों कामाख्या टेम्पल जो कि आसाम में है दोस्तों, वहाँ पे भी मनाया जाता है। ठीक है, और जो अबुबाची मेला जो मनाया जाता है दोस्तों, जो कामाख्या मंदिर है वो नीलांचल पहाड़ी पे स्थित है। ध्यान रखिएगा, वो पहाड़ी है नीलांचल। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी को जो अबुबाची मेला होता है दोस्तों, इसको पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, अबुबाची मेला को दोस्तों पूर्व का महाकुंभ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। ये छोटी सी जानकारी थी जो कि आप असम के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है दोस्तों? तो ये फ्रांस और इंडिया के बीच में दोस्तों ये शक्ति है। ठीक है, और इसके बाद ये है दोस्तों जो गरुण शक्ति है दोस्तों, गरुण शक्ति दोस्तों है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में दोस्तों होता है गरुण शक्ति। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है दोस्तों? जिसमें से ऑडियो टूल एक ऑर्डर है। ठीक है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत कार्य करता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही काम करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑर्डर आउटडोर। आठवां क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं प्रतिहार शासक ये थे दोस्तों मिहिर भोज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इनका दोस्तों ये टाइम, इनका जो पीरियड था दोस्तों ये था 836 से 885। ठीक है, चलिए मिहिर भोज दोस्तों जो है ये आदिवराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी, आदिवराह एवं प्रभास। ठीक है दोस्तों, चलिए 9वें क्वेश्चन पे है, लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है दोस्तों। तो ये क्षरण का दोस्तों उदाहरण है, क्षरण। ठीक है, लोहे पर दोस्तों जो जंग लग जाता है तो लोहा का वेट गेन होता है, ना कि कम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बारहली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई है दोस्तों? तो बारहली चित्रकला की शुरुआत दोस्तों ये हुई है महाराष्ट्र दोस्तों। चित्रकला जो है ये आदिवासी कला की एक शैली है दोस्तों, महाराष्ट्र की आदिवासी कला की एक शैली, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस से तब जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है दोस्तों। तो यह है नियॉन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिए। वैसे ये फैक्ट है दोस्तों, इसको आपको याद करना पड़ेगा, या तो आप साइंस पढ़ रखे हो तो आपको उतनी समझ होनी चाहिए। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि सभी परमाणुओं में पाए जाने वाले स्थित नकारात्मक चार्ज वाले कण है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ में बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों जो ये होता है आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम दोस्तों इसकी यूनिट है, ध्यान रखिएगा, यानी इसका मात्रक है। 13वां क्वेश्चन है भारत और भूटान के बीच सीमा भारतीय राज्यों से लगती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं ये दोस्तों राज्य कौन कौन से हैं। ये राज्य दोस्तों हैं असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया दोस्तों, यानी 4 राज्य हो जाएंगे। 1 मिनट दोस्तों मैं इसको टिक कर दूँ फिर आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया था दोस्तों। तो ये नेटवर्क क्या था दोस्तों? अर्पानेट दोस्तों। एक मिनट मैं इसको थोड़ा टिक कर लूँ, स्लाइड ऊपर हो जा रही है। अर्नापेट था दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको अर्नापेट का फुल फॉर्म बता दूं दोस्तों, ये था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो कि दोस्तों ये अमेरिका का था। ठीक है, बाद में से ये एक्चुअली ये अमेरिका में सुरक्षा के मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को लेके कुछ दोस्तों बनाया गया था, बाद में इसी को इंटरनेट के माध्यम से यूज़ करने लगे यूएसए वाले। ठीक है, वहीं से शुरुआत हुआ था। चलिए 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के लिए भारत का पहला HIV उपचार केंद्र और क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में किया गया था दोस्तों? तो ये शहर है दोस्तों मुंबई। ठीक है, चलिए ये एक्चुअली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं दोस्तों? तो आपको बता दूं ये क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नरेंद्र हिरवानी जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। मैं आपको इनके बारे में दो तीन चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये 1988 में अंतिम मैच इन्होंने टेस्ट मैच खेला था। ठीक है, 1988 या 1966 तक इन्होंने दोस्तों लास्ट मैच खेला था। ठीक है, चलिए ये 17 टेस्ट इन्होंने खेला है दोस्तों, और 18 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इन्होंने खेल रखा है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा।
ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैल हिल स्टेशन दोस्तों कहाँ है, तो चैल हिल स्टेशन दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दूं, हिमाचल प्रदेश का जो इस टाइम सीएम है दोस्तों जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर वहाँ के बंडारू दत्ता जी हैं। और वहाँ की जो दोस्तों विंटर की कैपिटल है वो है दोस्तों, वो विंटर की कैपिटल दोस्तों हो जाएगी धर्मशाला। और जो समर की कैपिटल है दोस्तों उसको ध्यान रखिएगा शिमला। शिमला यानी समर, शिमला यानी समर, ध्यान रखिएगा। विंटर यानी धर्मशाला, धर्मशाला विंटर, शिमला समर कर लेंगे तो वो रिलेट हो जाएगा, उसको नहीं भूलेंगे, अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन हो गया, इसका हो जाएगा हिमाचल। चलिए 19वां क्वेश्चन है कि पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं पहली लोकसभा का पहला सत्र हुआ था 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, 13 मई 1952 को हुआ था दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पहले लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो थे जीबी मावलकर जी थे, मावलंकर, हाँ जीबी मावलंकर जी थे। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो मैं आपको इसके बारे में दोस्तों बता दूं कि ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद इस पर दोस्तों इंदिरा सागर डैम है, सरदार सरोवर डैम है। ठीक है, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट डैम थे दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये वेस्ट की ईस्ट की तरफ नहीं जाती दोस्तों, ये वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि ये खंबात की खाड़ी में जाके गिरेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन है कि विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर तैयार माल और सेवाओं के अंतिम मूल्य को क्या क्या कहते हैं दोस्तों। वही तो घरेलू सकल घरेलू उत्पाद है दोस्तों, जो कि देश की सीमा के भीतर तैयार हुआ माल को ही तो बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, चलिए आज का 22वां क्वेश्चन है कि चित्रकारी की पट्टिक शैली राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है दोस्तों। तो ये है उड़ीसा की। एक मिनट दोस्तों मार्कर ले लूँ। ये दोस्तों एक मिनट, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। तो मैं आपको इसके बारे में एक दो चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये जो है दोस्तों, ये त्यौहार है दोस्तों, जो ये फेस्टिवल है, ये जो जो ये शैली है दोस्तों, ये हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है इसके माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 22वां क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया था उड़ीसा। तो मैं आपको उड़ीसा के बारे में एक दो चीज़ बता दूं दोस्तों, जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं नवीन पटनायक जी हैं। इसके बाद वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, और वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक। वहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ राज्यसभा में दोस्तों 21 सीट है और राज्यसभा में 10 है। और वहाँ के जो मतलब विधानसभा है उसमें दोस्तों 147, यानी 21-10-147, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 147 विधानसभा, 21-10-147, 21-10-147। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हम निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक्स शब्द जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो कॉक्स शब्द दोस्तों जुड़ा हुआ है नौका दौड़। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि नौका दौड़ ये कहाँ का मतलब फेस्टिवल है दोस्तों। तो ये मतलब खेल है तो दोस्तों ये है केरल का है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, केरल का है नौका दौड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो जापान की मुद्रा दोस्तों हो जाएगी येन, हो जाएगी येन। और दोस्तों मैं आपको एक दो बात यहाँ के बारे में बता दूँ जापान के बारे में दोस्तों। तो जापान के बारे में आपको बता दूँ कि जापान का जो दोस्तों कैपिटल है वो है टोक्यो है। इसके बाद यहाँ की दोस्तों पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट दोस्तों यहाँ की डाइट है और कैपिटल यहाँ का दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, यहाँ का कैपिटल हो जाएगा टोक्यो, यहाँ का पार्लियामेंट हो जाएगा दोस्तों डाइट। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी येन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए। और येन को दोस्तों जो येन होता है उसको ये कुछ इस तरह से उसको, ठीक है, लिखते हैं येन को ऐसे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किया दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। जय हिंद।